रूस यूक्रेन युद्ध इस समय अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका है। यह युद्ध अब चारों तरफ धीरे धीरे फैल रहा है। यह युद्ध जंगल में आग की तरह फैल रहा है और इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अब 2 महीने से भी कम समय के यूएसए के राष्ट्रपति हैं, वह इस समय पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देने पर उतारू हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिका की कोशिश यह रही है कि इस युद्ध को भड़काया जाए, इसलिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी और कहा कि उन्हें रूस पर बरसाओ, ताकि रूस यूक्रेन युद्ध इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप इसे ख़त्म ही ना कर पाए। इस युद्ध को भड़काने में जो बाइडेन की पार्टी को 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा यह होगा कि इससे दुनिया भर में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, खासकर कि अमेरिका में, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरेगी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटेगी। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा वादा रहा है कि हम रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म कर देंगे, इससे वह इस युद्ध को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह इतना ज़्यादा फैल चुका होगा। इसलिए इस समय जो बाइडेन इस युद्ध को भड़काने में लगे हुए हैं और इसमें उनका साथ दे रही उनकी पूरी पार्टी, जो कि अब विपक्षी पार्टी बन जाएगी 20 जनवरी 2025 के बाद। और यह ऐसी विपक्षी पार्टी बनेगी जो आज तक पूरे अमेरिका में पिछले कई दशकों में नहीं हुई, क्योंकि इस विपक्षी पार्टी का राष्ट्रपति कब बच जाएगा, उनका राज्यसभा में जो बहुमत था वो भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका की जो लोकसभा में, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, वहाँ से भी उनका बहुमत चला जाएगा। यानी कि जो बाइडेन की पार्टी अब हर जगह से साफ हो चुकी है। इसलिए वो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, ताकि कोई भी इलेक्शन हो तो उनके पास एक उम्मीद यानी कि एक चांस रहे। लेकिन उनकी इस प्लानिंग में सबसे बड़ी बात बना हुआ है रूस, क्योंकि यूक्रेन को तो उन्होंने कह दिया कि तुम रूस के अंदर हमले करो, लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन रूस के अंदर के हिस्सों पर हमला कर पाता, उससे पहले रूस ने यूक्रेन के अंदर के इलाकों पर हमला कर दिया। यूक्रेन पर जगह जगह बमबारी शुरू कर दी गई। यूक्रेन पर आईसीबीएम, हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, इन सब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस समय यूक्रेन की स्थिति ऐसी है कि वह रूस पर अटैक करना तो छोड़िए, खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। रूस ने यूक्रेन के पैर ही उखाड़ कर रख दिए हैं। रूस के इस कदम से अमेरिका इतना ज़्यादा परेशान हो चुका कि उसने रूस पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप रूस की मुद्रा रूबल पिछले 4 दिनों में इतनी ज़्यादा गिर चुकी कि उसने पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फॉरेक्स मार्केट में रूस की मुद्रा काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रही है। अब आप लोग ये कहेंगे कि रूस पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसस लगे हुए हैं, यहाँ तक कि दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेल रहा कोई देश है तो वह रूस ही है। अब आप कहेंगे जब रूस पर पहले से ही इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं तो अब और कैसे प्रतिबंध अमेरिका ने रूस पर लगा दिए हैं। अमेरिका ने रूस पर सारे प्रतिबंध, बड़े प्रतिबंध लगा कर रखे थे, लेकिन जो छोटे छोटे लिंकेज पॉइंट थे अब उन्हें पूरी तरह से बंद कर रहा है। अब से कुछ दिन पहले एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम संजय कौशिक है, उन्हें 17 नवंबर को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट पर ही, जब यह भारत से अमेरिका की यात्रा के लिए गए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने यूएसए की जो कुछ कंपनियां थी उनसे एविएशन के कुछ पार्ट्स खरीदे, यानी कि जो एरोप्लेन के पार्ट होते हैं उनको खरीदे और उन्हें रूसी सरकार को सप्लाई किया। इन पार्ट्स को इन्होंने रूसी कंपनियों को बेचा। इसी चीज़ को लेकर अमेरिका ने अब और अधिक सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब अमेरिका यह नहीं चाहता कि अब एक छोटा सा पेच भी पश्चिमी देशों से रूस को पहुंचे। यही कारण है कि वह इस समय इस तरह की कार्रवाई दुनिया भर में कर रहा है। यही नहीं कि सिर्फ भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि कई देश ऐसे हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन देशों के नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस समय अमेरिका पूरी तरह से रूस के खिलाफ हो गया और अगर कोई भी देश रूस की सेना को एक टुकड़ा भी किसी चीज़ का दे तो उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, हाईली सेंसिटिव गुड्स बताकर, और उसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। इससे आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सरकार कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है। वह किसी भी तरह से इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रही ताकि डोनाल्ड ट्रंप इसे ख़त्म न कर पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद अगर वे उसके 1 महीने में इन दोनों देशों के बीच में एक ऐसा समझौता करा देते हैं जिससे युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बाइडेन और उनकी पार्टी की अमेरिका में जो हालत होगी कि आने वाले कई दशकों तक अमेरिकी सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि इस समय अमेरिका
कि सरकार इतनी परेशानी कि वह जो दिख रहा है उस पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका की सरकार इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है रूस पर, और रूस का साथ देने वाले देशों पर आने वाले 2 महीनों में, यानी कि जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक अमेरिका के द्वारा कितने और देशों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब यह बात लोगों को पता चल गई है कि जो बाइडेन रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म न करके और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें बढ़ जाएं। अगर जो बाइडेन चाहते तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को कब का ख़त्म कर देते, लेकिन यूक्रेन के साथ जो है जो बाइडेन खड़े हुए हैं, और जो बाइडेन यूक्रेन का इस युद्ध में साथ दे रहे हैं, इसीलिए यूक्रेन जो है बार बार रूस के ऊपर हमला करता रहता है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो अमेरिका है उसी के द्वारा दी गई मिसाइलों से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था। उसी का बदला लेने के लिए जो है रूस की तरफ से ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के ऊपर। रूस के द्वारा ICBM बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से जो यूक्रेन पर अटैक किया गया, उससे यूक्रेन में भयंकर तबाही मची है, और इसका बदला लेने के लिए यूक्रेन भी बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है यूक्रेन सफल ही नहीं हो पा रहा है रूस पर अटैक करने में, क्योंकि इस समय यूक्रेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो की गई है रूस के द्वारा ICBM मिसाइलों का इस्तेमाल करके। और रूस अगर चाहे तो पूरे यूक्रेन को कुछ सेकंडों में ही समाप्त कर सकता है इन ICBM मिसाइलों के अंदर परमाणु बम लगाकर। लेकिन रूस जो है अभी शांत है, और रूस चाहता नहीं कि ये युद्ध आगे बढ़े। लेकिन इस समय आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है इस युद्ध को और आगे ज़्यादा बढ़ाने के लिए और भड़काने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है अमेरिका। अंत में इसका क्या परिणाम होगा ये तो समय ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।